सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 7 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों को बताता है, अवधूत व्यक्ति को कुंठित करता है, बेकार करता है, शांत करता है, गूंगा बनाता है, अंधा बनाता है, किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता है। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने हम सबों के सम्मुख एक उदाहरण रखा। अवधूत मनुष्य को गूंगा बना हुआ एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है, ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत यानी कि दुष्ट आत्मा का कार्य क्या है? इंसान को ईश्वर से अलग करना, ईश्वर के मार्ग से गुमराह करना, अंधकार की ओर ले चलना, अंधकार में धकेलना और उसके जीवन को बर्बाद करना। ये काम है शैतान का काम, अंधकार की शक्ति का कार्य। और यहाँ पर एक मनुष्य जिसको ईश्वर ने रचा, हर प्रकार की खूबियाँ दी, बोलने की, अपनी भावना को व्यक्त करने की सारी एक खूबियाँ देने के बावजूद अवधूत ने उसको गूंगा बना दिया था। और इस बात को भाइयों बहनों, आज के दिन में, आज के परिवेश में, आज के समाज में हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। हम चारों ओर अगर हम देखें, हमारे चारों ओर की हमारे समाज को देखें, समाज में लोगों के जीवन को देखें, आज लोग, कितने सारे लोग गूंगे बने हुए हैं। सच्चाई जानने के बावजूद सच्चाई के बारे में मुंह नहीं खोलता। हकीकत पता है लोगों को, तब भी लोग हकीकत को उजागर करने के लिए सामने नहीं आते, क्योंकि अवधूत ने उनको गूंगा बना दिया है। ये केवल लोगों की बात नहीं, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता गण हो, चाहे कोई भी हो, आज के समाज में इस अंधकार के वजह से, अंधकार की शक्ति के आक्रमण के वजह से बहुत सारे लोग गूंगे भी बने हैं, बहरे भी बने हैं, अंधे भी बने हैं। और ये आध्यात्मिक अंधकार में जब इंसान रहता है, इंसान पनप नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी बात को लेकर प्रभु ने आज के सुसमाचार के द्वारा एक सुंदर उदाहरण हमारे सम्मुख रखा है, जिससे कि हम इस उदाहरण के द्वारा सही बात को सीख सकें। प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम समझ सकें और जो उचित है उस कार्य को हम करते हुए हम इससे बाहर आएँ। इन सारे अंधकार के शक्ति के चुंगल से हम बाहर आएँ और आज़ादी का, सत्य का, ईमानदारी का, प्रेम का, न्याय का, क्षमा का, शांति का जीवन हम बिताते हुए प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने। प्रभु हमें ये चाहता हम सबों से, इसलिए इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने किसी दिन एक अवधूत को निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार से अवधूत हमें गूंगा ना बनाए, बहरा ना बनाए, अंधा ना बनाए। जहाँ बोलना है हम बोलें, जहाँ हमें जो गलत है देखना है देखें और समझें, जो सही है उसको करें, जो सुनना है सही बात को सुने, बड़े ध्यान से सुने। अन्यथा हम सभी गूंगे बनेंगे, अवधूत के अधीन रहेंगे, हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे, दूसरों को भी उस नष्ट होने के लिए हम एक प्रकार के नष्टता के दूत बनेंगे। इसलिए प्रभु का कार्य करने के लिए हम जागें, हम प्रभु के कार्य करने के लिए हम हर प्रकार के बुराई से दूर रहें, हर प्रकार के पाप से दूर रहें, अन्याय से दूर रहें। अवधूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। अवधूत को प्रभु यीशु ने निकाला, क्योंकि जहाँ प्रकाश है, जहाँ ईश्वर है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। वो अंधकार की शक्ति को, अवधूत को प्रभु ने निकाला और व्यक्ति बोलने लगा।
परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अबदूत के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूत को निकालता। अब देखिए, प्रभु ने अच्छा कार्य किया। इस व्यक्ति को जो अबदूत से ग्रसित था उसको छुटकारा दिया, चंगाई दी। अब लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं ये अबदूत के यानी कि अबदूत के नायक बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता है। अब लोगों का मन भी अंधकार में है। लोग सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं, सच्चाई बोल नहीं पा रहे हैं, सच्चाई महसूस नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु जो सत्य है उसको समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं अबदूत के नायक बेलजेबुल की सहायता से ये अबदूतों को निकालता है। और ये भी बात हम आज के समाज में देखते हैं। कोई अच्छा कार्य करता हो तुरंत उसके ऊपर उंगली उठाने वाला, कमेंट करने वाला, टिप्पणी करने वाला, उसका मनोबल नीचे गिराने वाला, उस व्यक्ति को बेकार समझते हुए पीछे हटाने वाला आज के समाज में रहेंगे। हमें यहाँ पर दृढ़ता से खड़े होने की ज़रूरत है। उस प्रभु के साथ, प्रभु के वचनों के साथ, बुलंद इरादों में, बुलंद विश्वास में प्रभु के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अन्यथा अंधकार की शक्तियाँ इतनी तीव्र हैं, इतनी तेज हैं, अलग अलग प्रकार से हमें प्रताड़ित करेंगी, अलग अलग प्रकार से हमें गुमराह करेंगी, अलग अलग प्रकार से हमें परेशान करेंगी और हमें सही रास्ते से हटा देंगी। इसलिए हमें बुलंद इरादों से प्रभु के साथ दृढ़ विश्वास का जुड़े रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। अब देखो, कुछ लोग हृदय की कठोरता, कुछ चिन्ह मांगते हैं। अभी उनका विश्वास तो है ही नहीं प्रभु यीशु पर, प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास नहीं, अब चिन्ह मांगते हैं। यानी कि आसान तरीका अब आजमाने की प्रयास, चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसके सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जहाँ ईश्वर के सामर्थ्य है, जहाँ ईश्वर के सामर्थ्य कार्य करती है, जहाँ ईश्वर के अधीन हम जीते हैं, वहाँ पर अंधकार का बोलबाला नहीं हो सकता। हम प्रभु के अधीन रहेंगे और प्रभु हमें आज़ाद रखेगा। प्रभु खुशहाली में, आनंद से, शांति से, प्रेम से आगे हमें बढ़ाएगा। इस प्रकार से प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा सिखाता है कि हम निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहें। इसलिए प्रभु ने आखिरी में कहा, जो यीशु के साथ नहीं है वह यीशु के विरोधी है। जो यीशु के वचनों को ग्रहण करते हुए, विश्वास ग्रहण करते, यीशु पर यकीन करते हुए, यीशु को मानते हुए यीशु के साथ अगर नहीं है तो यीशु का विरोधी है। जो यीशु का विरोधी जो है वो कभी बटोरता नहीं बल्कि बिखेरता है। बिखेरने का काम शैतान का है, बटोरने का काम प्रभु का है। इसलिए प्रभु के साथ रहें, हम बटोरें, यानी कि आशीषों को बटोरें, कृपाओं को बटोरें, अलग अलग प्रकार के वरदानों को हम बटोरें और उसके लिए हम प्रभु के साथ रहने की ज़रूरत है। नहीं तो हम बिखेरते जाएंगे, सब कुछ बर्बाद करते जाएंगे। शैतान बर्बाद करने के लिए आया, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आया है, और चुराता है, मारता है, नष्ट करता है, बर्बाद करता है। प्रभु आया है हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु में विश्वास करें, बहुतायत का जीवन को पाएं। वही प्रभु हमारी मदद करें।